हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कहा था, आज हमारा टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट है। क्योंकि ये एग्ज़ाम से पहले का है, इसलिए बहुत एक्सक्लूसिव है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही इस सीरीज़ में मैं कंप्लीट करूँगी। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, केवल 30 मिनट्स हैं, शायद आप पहले ही देख चुके हो, और 10 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे कमेंट बॉक्स में अपने सारे आंसर कमेंट करने के लिए। जो भी टॉप 10 होंगे, जो जिनके मार्क्स अच्छे आएंगे, वो स्कोर बोर्ड पे उनका नाम अपलोड किया जाएगा। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संगीत रत्नाकर के अनुसार स्थाई वर्ण के अलंकारों की कितनी संख्या है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 5, 7, 9, 13 शारंगदेव जी ने कितने अलंकार यहाँ पे बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना, मतलब आगे के स्वर पर आघात किया फिर पीछे लौटे, तो वो किस गमक का लक्षण है। उल्लसित, आहत, प्लावित एंड वलित। तो सही आंसर आपको बताना है। आप इनके आंसर्स के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारे आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। मैं सारे आंसर्स वहाँ पे पिन कर दूँगी, और टेलीग्राम पर आपको पूरा पीडीएफ, पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन पूरी ईमानदारी से आपको ये टेस्ट देना है, कोई चीटिंग नहीं करनी है, और एग्ज़ाम की तरह सोच के ही सारे आंसर्स आपको यहाँ पे कमेंट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि जाति गायन में गीत के खंडों की समाप्ति का आधार क्या था। न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, अंश। ठीक है, जाति गायन जो होता था उसमें खंड जब समाप्त होता था वो क्या होता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि संगीत से जुड़ा भैरों जी स्मृति समारोह, ये संगीत का स्मृति समारोह है, और ये कहाँ है। जैसे बहुत सारे आप सुने होंगे, ध्रुपद संगीत समारोह है, हरिवल्लभ जी नाम से है, हरिदास संगीत समारोह का आयोजन किया। इसी मतलब है, ये कहाँ किया जाता है, वाराणसी, उज्जैन। अगला प्रश्न है कि आपको जोड़ी है जो सुमेली है, यहाँ पे स्वर दिए हैं, और उनके जो हैं, जो पक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, वो यहाँ पे ये हुए हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो बताना है यहाँ पर कि कौन सा स्वर किस पक्षी से या पशु से संबंधित यहाँ पे सही नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका ये ऋषभ मोर से है, पंचम कोयल, धैवत घोड़ा और निषाद हाथी। तो इसमें सही उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही कथन आपको यहाँ पे पहचानना है। 2 कथन दिए हैं। सादत अली खां साहब का उपनाम छम्मन साहब था। नेक्स्ट है पंडित रामाश्रय झा का उपनाम मनरंग था। ठीक है, सही जो कथन है आपको पहचानना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, या कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित रामामात्य जी द्वारा कितने शुद्ध एवं विकृत स्वरों का उल्लेख किया गया है। 7 शुद्ध 5 विकृत, 9 शुद्ध 7 विकृत, 7 शुद्ध 7 विकृत और 9 शुद्ध 12 विकृत। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का कोमल निषाद कर्नाटक संगीत पद्धति के किस वर्ग के समान है। यानी हमारे यहाँ जो कोमल निषाद है उसे कर्नाटक संगीत पद्धति में क्या कहेंगे, किस स्वर के स्थान पे रखेंगे। काकली निषाद, कैशिक निषाद, शुद्ध दैवत, चतुश्रुति धैवत। अच्छा, ये जो कैशिक लिखा है इसे कुछ लोग कौशिक निषाद भी कहते हैं। कई बुक्स में आप पढ़ेंगे तो वहाँ कौशिक निषाद लिखा होता है। सो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। प्रश्न है नवा, हमारा प्रश्न है कि संगीत सुधाकर ग्रंथ किसकी रचना है। सो बहुत सिंपल है ये तो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर तरह के प्रश्न लिए हैं, टफ भी हैं और मीडियम भी हैं और आपके बहुत सिंपल से प्रश्न भी हैं। देखो फिर, ठीक है, संगीत सुधाकर ग्रंथ किसकी रचना है। महाराणा कुंभा, हरिपाल, ऑप्शन सी मान सिंह, या फिर डी कल्लीनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक की वीणा का नाम किस शहर से संबंधित है। कर्नाटक की वीणा का जो है फेमस है वो किस शहर से संबंधित है। मदुरई, तंजौर, श्रीरंगम, त्रिचिरापल्ली। सही उत्तर आपको बताना है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इसके सबके सब प्रश्नों के सही उत्तर मैं आपको बहुत जल्दी अवेलेबल कराऊंगी, और ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। लेकिन पहले आपको इनके उत्तर देने हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। फिर है, भरत द्वारा वीणा पर की गई द्वितीय सारणा में पंचम किस श्रुति पर स्थापित हुआ। इन्होंने 4 सारणाएँ की थी, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
और बहुत सिंपल वे में मैंने वहाँ समझाया है कि कैसे उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारणाएँ की थी। पंचम किस प्रकार अपने स्थान से नीचे उतरा, और जो और आगे के स्वर थे वो कैसे अपने-अपने स्थान से नीचे उतरे और अलग श्रुतियों पर स्थापित हुए। तो पंचम किस पर स्थापित हुआ? 16, 15, 14 या 13? नेक्स्ट प्रश्न है, सितार में अतिमंद्र स्वर का तार बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सो गाइस देखो, हर कोई जो भी अच्छे-अच्छे वादक हैं सब अपने वाद्य में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, जिससे उनका वाद्य अलग दिखे, उनका उनका वादन अलग हो सके और कुछ विशेषताएँ वो अपने वादन में ला सकें। ठीक है? यही तो एक विशेषता होती है कलाकार की कि वो खुद को दूसरों से अलग कैसे दिखा सकता है। सो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका मैं नहीं बताऊँगी अभी। प्रश्न है उस्ताद विलायत अली खां, उस्ताद इनायत खां, पंडित रविशंकर जी और उस्ताद इमदाद खां साहब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भरत द्वारा वर्णित 6 राग 36 रागिनियों में शामिल नहीं है? सो भरत ने 6 राग 36 रागिनियाँ जो बताई हैं उनमें देखो मुख्य ये राग हैं। 6 राग जो हैं उनमें से यहाँ मैंने 4 के ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि उनमें से कौन नहीं है। सो फर्स्ट है भैरव, बी है मालकौंस, सी है हिंडोल एंड डी है नट नारायण। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित श्रीनिवास के अनुसार वीणा का आरंभिक तार किस स्वर से बजता है? जैसे तानपुरे में 4 तार हैं, तो उसके स्वर निर्धारित होते हैं कि मतलब हम मिलाते हैं उन्हें जिन स्वरों में। तो ऐसे ही वीणा के लिए उन्होंने जो स्वर बताया है श्रीनिवास जी ने, तो मध्य सप्तक का सा, तार सप्तक का सा, मंद्र सप्तक का सा या फिर पंचम, किस तार में हम उसे मिलाते हैं, किस स्वर का वो उत्पादन होता है। राग मधुवंती की जाती है। मधुवंती राग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और ना केवल नेट जेआरएफ बल्कि हर एग्ज़ाम में मुझे नहीं पता क्यों मधुवंती को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, बट मधुवंती राग से रिलेटेड आप कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखते हो एग्ज़ाम में। सो मधुवंती को अच्छी तरह से आप रट के जाना, इसका आरोह अवरोह पकड़, इसके मुख्य स्वर संगतियाँ हैं, इसके संप्रकृति राग हैं, वर्जित हैं, जाति है और किस राग का संप्रकृति है। तो ये मधुवंती के बारे में आप एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर से रखो। और इसकी जाति यहाँ पे पूछी है तो औडव संपूर्ण है, षाडव संपूर्ण है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। सो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वह ध्वनि जो बिना 2 सामग्री के घर्षण या टकराव से उत्पन्न होती है और केवल अनुभव से सुनी जाती है। यानी जब 2 चीज़ें टकराती हैं तभी तो कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसी कौन-सी ध्वनि है जो किसी चीज़ के टकराने से उत्पन्न नहीं होती, केवल हम उसे अनुभव से सुन सकते हैं, केवल मेडिटेशन से उसे सुन सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? अनाहत नाद, आहत नाद, सांगीतिक नाद और असंगीतिक नाद। तो आपको यहाँ पे सही उत्तर आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा राग गौरी मंजरी के रचयिता कौन है? ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी दिया है, लेकिन क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए अगेन आई एम प्रेजेंटिंग दिस। सो इसको आपको सही बताना है, रविशंकर जी ने गौरी मंजरी राग को बनाया था या अली अकबर जी ने बनाया था, अलाउद्दीन खां साहब का है या फिर गोपाल नायक इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्गीत किससे संबंधित है? देखो यहाँ पे ये किससे नहीं है, मतलब किससे है, थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे लिखा हुआ है किस से। निर्गीत किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है वाद्य, लय, स्वर या थाट से ये संबंधित है। निर्गीत किससे संबंधित है? नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवा गीति का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ये भी बहुत नोन प्रश्न है जो हर बार ही हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। सो यहाँ पे आपके ऑप्शन है संगीत मकरंद, संगीत पारिजात, नाट्यशास्त्र या फिर संगीत रत्नाकर। रत्नाकर मतलब यहाँ पे संगीत रत्नाकर से है जो कि शारंगदेव जी की है। तो सबसे पहले ध्रुवा गीति का उल्लेख किस में है ये आपको बताना है। पंडित पलुस्कर जी के पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है? देखो भातखंडे जी की में और पलुस्कर जी की में बिल्कुल अंतर है, मतलब मैं कह सकती हूँ ज़मीन आसमान का अंतर है।
और एक तरह से बिल्कुल विपरीत हो जाता है, ठीक है ना? तो हमें ये पहचानना है, जैसे भातखंडे जी की में तो शुरू में जब होता है तो सम है। किससे शुरू होती है? सम से शुरू होती है ना मात्रा। तो यहाँ इनकी जो मात्रा है ये किससे प्रारंभ मानी जाती है? तो सही उत्तर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? लक्षण गीत जो सिखाया जाता है स्टार्टिंग में, जब हम छोटे थे तो 5th 6th में हमारे राग परिचय होती थी और हर बुक में एक लक्षण गीत ऐसे लिखा रहता था राग से पहले। लक्षण गीत में उस राग के स्वरों का वर्णन रहता था, तो वो सिखाने का क्या उद्देश्य होता था हमारे टीचर्स का? तो राग का हमें परिचय सिखाना या फिर लोकगीत सिखाना, स्थाई की स्वरलिपि बनाना या फिर ताल का प्रकार बताना। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा ये आप बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है टप्पा गायकी में किस रस की प्रधानता रहती है? टप्पा गायकी आप सभी जानते हैं, बहुत चंचल प्रकृति की ये गायकी है। मुख्यतः जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वहाँ पे ये गाई जाती है और इसके लिए आवाज़ में बहुत ज़्यादा मधुरता, गला बहुत अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, मुर्की खटके का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि किस रस को इसमें मुख्यता दी जाती है, तो भक्ति रस, शांत रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस के गीत इसमें पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है चतुरंग गायकी किस अंग में गाई जाती है? चतुरंग यानी 4 प्रकार के अंग। 4 प्रकार के अंग, जैसे त्रिवट है आपका और एक है चतुरंग। त्रिवट में 3 अंग प्रयोग किए जाते हैं, चतुरंग में 4 अंगों का प्रयोग किया जाता है। तो वो किस में गाए जाते हैं? ख़याल अंग में, ठुमरी अंग में, ध्रुपद अंग में या फिर धमार अंग में। आपको सही उत्तर यहाँ पे बताना है आपका चतुरंग गायकी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कर्नाटक ताल पद्धति में खाली की कोई अवधारणा नहीं है। ये कथन है केवल, है ना? कथन आपको बताना है कि ये सत्य है, असत्य है या फिर विवादित है और या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। सत्य, असत्य, विवादित या फिर कोई नहीं। नेक्स्ट और लास्ट आपका क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने देवगिरी में खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में किसे भाग लेने के लिए चुनौती दी थी? चारों ही यहाँ पे बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। तो खिलजी ने खुसरो ने किसे बुलाया था अपने दरबार में अपने संग कॉम्पिटिशन के लिए? तो आपको बताना है ये स्वामी हरिदास जी थे, गोपाल नायक जी थे, बैजू बावरा थे या फिर नियामत खां साहब थे। सही उत्तर आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और प्लीज़ एक ही कमेंट में अपने सारे उत्तर देने का प्रयास कीजिए विद इन 40 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट आपके पास है कमेंट के लिए और 30 मिनट्स हैं आपके पास क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। और प्लीज़ आप सब बड़े हो, प्लीज़ ईमानदारी से आंसर्स करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स में आंसर देने की कोशिश करना। ये नहीं कि बस प्रश्न पढ़े और रख दिए। आपके लिए बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स आप देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, चलो मिलते हैं फिर स्कोर बोर्ड के साथ। जिसके भी हाईएस्ट स्कोर होंगे वो टॉप 10 स्कोर बोर्ड में अपना नाम देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी से टेस्ट कंप्लीट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट कीजिए।